इसी टीसीपी आईपी लेयर के एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस हमको देखना था। ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखे थे कि भाई हर लेयर जो है वो जब भी उसके अपर लेयर से पैकेट उसके पास आता है, डेटा यूनिट उसके पास आता है, तो उसको लेबल करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, वो अपना एक लेबल उसको ऐड करता है। देखो यहाँ पे वर्ड आया था एनकैप्सुलेट इट इन अ ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द सोर्स होस्ट गेट्स द मैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को मैसेज कहाँ से आता है, एप्लीकेशन लेयर से आता है। एप्लीकेशन लेयर उसको क्या करता है, एनकैप्सुलेट करता है, यानी उसको लेबल लगाता है। ठीक है, तो वो लेबल क्या रहता है, हर लेयर अपना अपना लेबल लगाते हैं, तो उस लेयर के अंदर क्या कंटेंट रहता है। ठीक है, और वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, लेबलिंग और लेबलिंग लगाने का और लेबलिंग हटाने का। तो लेबलिंग लगाने का जो काम है, हर लेयर जो एक अपना लेबल लगाता है उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, और लेबल हटाने का जो काम है उसको क्या कहते हैं, हम डीकैप्सुलेशन कहते हैं। लेबल लगाने का काम जो है वो कहाँ पर होता है, सोर्स साइड में होता है, यानी जो पैकेट सेंड कर रहा है सोर्स होस्ट जो है वो लेबल अटैच करता है हर लेयर पे। ठीक है, और डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो लेबल को क्या करता है, रिमूव करता है स्टेज वाइज। वो क्या करता है, लेबल को रिमूव करता है। यहाँ पे देखो ये एरो दिख रहा है, सोर्स होस्ट से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सोर्स होस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सोर्स होस्ट में सबसे पहला लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर के पास क्या रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। ठीक है, वही मैसेज के ऊपर वही मैसेज जो है वो एप्लीकेशन लेयर किसको पास ऑन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, अपना एनकैप्सुलेशन प्रोसेस किया। ठीक है, इसको 4 नंबर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ से फिजिकल लेयर नंबर 1, फिजिकल लेयर जो है वो क्या है, हमारा लेयर नंबर 1 है। डेटा लिंक जो है वो लेयर नंबर 2 है। नेटवर्क जो है लेयर नंबर 3 है। और ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, लेयर नंबर 4 है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या है, लेयर नंबर 4 है टीसीपी आईपी का। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो एनकैप्सुलेशन किया है, उस एनकैप्सुलेशन को हमने क्या कर दिए, नंबर 4 असाइन कर दिए, क्योंकि वो लेयर नंबर 4 से असाइन किया हुआ है इसके लिए। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा पैकेट आगे गया, नेटवर्क लेयर पर गया, तो नेटवर्क लेयर ने अपना एनकैप्सुलेशन कर दिया एक, तो उसको 3 कर दिए। ठीक है, तो अपना एनकैप्सुलेशन लगाया, मतलब नेटवर्क लेयर ने जो एनकैप्सुलेशन किया वो 3 नंबर का आ गया। ठीक है, वो उसके आगे लग गया। ठीक है, मगर ट्रांसपोर्ट लेयर का जो एनकैप्सुलेशन लगाया हुआ था वो एज इट इज है, वो क्या है, एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैसेज जो है, ये पूरा पैकेट मैसेज का एप्लीकेशन लेयर से कहाँ पर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरे मैसेज को एक यूनिट की तरह हैंडल कर रहा है। उसी तरीके से एनकैप्सुलेशन लगने के बाद यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है 4, और ये मैसेज, ये पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से कहाँ पर आ रहा है, नेटवर्क लेयर पर आ रहा है। तो ये मैसेज प्लस 4 नंबर का जो हीडर है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने एनकैप्सुलेशन प्रोसेस किया है, ये 4 और मैसेज दोनों मिला के नेटवर्क लेयर के पास एक यूनिट की तरह आएगा। तो उस पूरे यूनिट के आगे जो है वो नेटवर्क लेयर अपना एनकैप्सुलेशन लगाएगा। उसी तरीके से ये नंबर 3 का जो एनकैप्सुलेशन है, नंबर 4 का जो एनकैप्सुलेशन है, और मैसेज, ये तीनों चीजें जो है वो एक यूनिट की तरह किसके पास जाएगी, डेटा लिंक लेयर के पास जाएगी। और डेटा लिंक लेयर जो है वो उसको क्या करेगा, अपना हीडर लगाएगा 2 नंबर का। ठीक है, लास्ट में फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर कोई भी हीडर नहीं लगाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 5 लेयर है टीसीपी आईपी के, जिसमें से एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर फर्स्ट और लास्ट जो है वो कोई भी हीडर ऐड नहीं करते, वो जो है वो कोई भी हीडर को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी हर लेयर जो है, बीच के 3 लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा, वो तीनों जो है हीडर ऐड करते हैं। अब ये सोर्स होस्ट से डेटा गया फिजिकल लेयर से मीडियम के जरिए से, अब उसके रास्ते में क्या आएगी, स्विचेस आएंगे, राउटर्स आएंगे। राउटर्स में हमको पता है कि डेटा जो है वो कहाँ तक ओपन होता है, नेटवर्क लेयर तक ओपन होता है, क्योंकि राउटर्स को देखना पड़ता है कि इसको कौन सा आईपी असाइन किया है, और वो आईपी के हिसाब से वो आईपी का रास्ता कौन सा है, कौन सा रूट इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो उसको राउटर को डिसाइड करना है। इसके लिए राउटर क्या करता है, पैकेट को ओपन करता है। राउटर क्या कर, यहाँ पे फ्लो के साथ टॉप टू बॉटम था, एरो दिख रहा है ना नीचे की तरफ। यहाँ पे राउटर की ये वाली साइड में क्या है, यहाँ पर पैकेट जो है वो हमारा डीकैप्सुलेट हो रहा है। पैकेट जो है वो क्या हो रहा है, हमारा डीकैप्सुलेट हो रहा है। डीकैप्सुलेट हो रहा है मतलब ये फिजिकल लेयर से, फिजिकल लेयर पे तो कोई एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं।
ठीक है। फिजिकल लेयर के बाद ये नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर पे जो 2 नंबर का जो यहाँ पर एनकैप्सुलेशन हुआ था, वो यहाँ पर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, डीकैप्सुलेशन हो जाएगा, और उसके बाद वो पैकेट आगे जाएगा किसके पास, नेटवर्क लेयर के पास। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये हमारा फिजिकल लेयर है, ये डार्क ब्लू कलर जो है, ठीक है, वो क्या है, फिजिकल लेयर है। और लाइट ब्लू कलर जो है वो क्या है, हमारा डेटा लिंक लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर पे पहुंचा तो वहां पर 2, 3, 4 तीनों लेयर के एनकैप्सुलेशन है प्लस मैसेज है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, अपना 2 नंबर का जो एनकैप्सुलेशन किया हुआ है उसका रिवर्स प्रोसेस करेगा, डीकैप्सुलेशन करेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का जो हिडर जो लगाया है उसको निकालेगा। ठीक है, और 3, 4 प्लस मैसेज वाला जो यूनिट है उसको आगे भेजेगा नेटवर्क के पास। अब नेटवर्क यहाँ पर क्या करेगा, 3 नंबर का जो है हीडर लगाया हुआ जो नेटवर्क लेयर ने लगाया था सोर्स होस्ट की साइड में, उसको डीकैप्सुलेट करेगा, और फिर वहां तक उसका काम हो गया। अब उसको नेटवर्क लेयर से आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाने की जरूरत नहीं है, तो वापस से अब ये डीकैप्सुलेशन यानी पैकेट को ओपन करने का काम हो गया। ठीक है, अब पैकेट को क्लोज करने का काम है। तो वापस से इस डायरेक्शन में जो है वो नेटवर्क लेयर आ रहा है, 3 नंबर का वापस से क्या लगेगा, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस होगा। फिर वापस डेटा लिंक लेयर आ रहा है, तो डेटा लिंक लेयर मतलब 2 नंबर, तो 2 नंबर का एनकैप्सुलेशन हो गया। यानी राउटर साइड में 2 लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे डीकैप्सुलेशन हो रहा है ये साइड में, और ये साइड में वापस से एरो नीचे की तरफ है, मतलब एनकैप्सुलेशन हो रहा है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन होके वापस से ये अब पहुंचा अपने डेस्टिनेशन होस्ट के पास। तो डेस्टिनेशन होस्ट के पास पहुंचेगा फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर पे तो कोई भी एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। डेटा लिंक लेयर तो 2 नंबर का जो है लेबल हीडर जो है, लेबल बोलो, हीडर बोलो या एनकैप्सुलेशन बोलो, वो यहाँ पर क्या होगा, डीकैप्सुलेट होगा। फिर नेटवर्क पे 3 नंबर का डीकैप्सुलेट होगा, आगे जाएगा। ट्रांसपोर्ट पे 4 नंबर का डीकैप्सुलेट होगा, आगे जाएगा। एप्लीकेशन लेयर पे क्या पहुंचेगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज पहुंचेगा जिस तरीके से सोर्स की साइड में हमको एप्लीकेशन लेयर से क्या मिला था, सिर्फ मैसेज मिला था, उसी तरीके से यहाँ पे भी सिर्फ मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो ये तो डायग्राम को समझने की बात हो गई। एरो डाउनवर्ड मतलब वो यहाँ पर क्या बता रहा है, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस हो रहा है, और एरो अपवर्ड मतलब डीकैप्सुलेट प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, 4 नंबर मतलब हीडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, 3 नंबर मतलब हीडायरेक्ट नेटवर्क लेयर, 2 नंबर मतलब हीडायरेक्ट डेटा लिंक लेयर। ये जो एरो जो है वो आपको इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर फ्लो जो है वो किस तरीके से, या ये सोर्स होस्ट लिखा है मतलब ये पैकेट सेंड करेगा तो यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ रहेगा, डेस्टिनेशन होस्ट मतलब यहाँ पर अपवर्ड की तरफ रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम के रिलेटेड एक जनरल उसका हमने फ्लो देख लिया। ठीक है, अब उसका फंक्शन देख लेते हैं कि भाई एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का रोल क्या है, कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट 4, 3, 2 एंड 2, 3, 4 नंबर का जो एनकैप्सुलेशन हो रहा है उसका पर्पस क्या है। One of the important concept in a protocol layering in the internet is encapsulation and decapsulation. इंटरनेट के अंदर ये प्रोटोकॉल लेयरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस होता है। फिगर शोज द कॉन्सेप्ट फॉर द स्मॉल इंटरनेट। एक छोटे इंटरनेट का एग्जांपल लेकर हमको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। We have not shown the layers for the link layer switches. ठीक है, लिंक लेयर यानी यहाँ पर हमने क्या किए, होस्ट के बाद डायरेक्टली राउटर दे दिए, फिर यहाँ पर हमने स्विच नहीं लगाए। ठीक है, ताकि सिंपल कॉन्सेप्ट हम समझ सकें। और दूसरा ये है कि स्विच बिकॉज नो एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन अकर्स इन दिस डिवाइस। स्विच नहीं शो करने का रीजन एक ये भी है कि भाई स्विच में जब भी पैकेट जाता है तो वहां पर कोई भी एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन नहीं होता है। ठीक है, स्विच एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन नहीं करती है, राउटर जो है वो एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन करता है। ठीक है, so in the figure 6 we show the encapsulation in the source host, decapsulation in the destination host and encapsulation decapsulation in the router. ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहले से, encapsulation at the source host। ठीक है, at the source we have only encapsulation। सोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, encapsulation होगा। ठीक है, उसने पहले ही डिफाइन कर दिया है, सोर्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एनकैप्सुलेशन होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ हीडर जो है लगते जाएंगे। राउटर में क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है, एक साइड में डीकैप्सुलेशन हो रहा है, एक साइड में एनकैप्सुलेशन हो रहा है, और डेस्टिनेशन में सिर्फ डीकैप्सुलेशन हो रहा है। तो सोर्स में क्या होगा, ओनली एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस होगा। उसमें स्टेप नंबर 1, एट द एप्लीकेशन लेयर द डेटा टू बी एक्सचेंज इज रिफर्ड टू एज अ मैसेज। एप्लीकेशन लेयर पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। अब मैसेज इज नॉर्मली डज नॉट कंटेन एनी हीडर और ट्रेलर। ठीक है, मैसेज के आगे
जो भी हम ऐड करते हैं उसको हीडर कहते हैं, और मैसेज के पीछे हम अगर कुछ चीज ऐड करते हैं तो उसको ट्रेलर कहते हैं। ठीक है, जैसे पतंग के पीछे हम लगाते हैं ना एक कपड़ा ताकि थोड़ा उसमें वजन हो, पूछ जिसको कहते हैं पतंग की। ठीक है, अब मैसेज नॉर्मली डज नॉट कंटेन एनी हीडर और ट्रेलर। ठीक है, कोई जो एप्लीकेशन लेयर पे जो मैसेज रहता है उसमें नॉर्मली कोई भी हीडर और ट्रेलर नहीं रहता है, बट इफ इट डज वी रिफर टू द होल एज अ मैसेज। अगर कभी रहा भी कोई स्पेशल केस में तो भी उस हीडर या ट्रेलर को इंक्लूड करके हम उसको मैसेज ही रिफर करते हैं, उसके लिए कोई अलग टर्म नहीं होता है। ठीक है, द मैसेज इज पास टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन और मैसेज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को पास करता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक्स द मैसेज एज द पेलोड। ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो एप्लीकेशन लेयर से मैसेज को रिसीव किया है उसको वो एज अ पेलोड के जैसा क्या करता है, हैंडल करता है, ट्रीट करता है, एक्सेप्ट करता है। द लोड दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड टेक केयर ऑफ इट, यानी ये वो लोड है जिसको ट्रांसपोर्ट लेयर को पूरा उसको ख्याल करना है, उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, इट एड्स द ट्रांसपोर्ट लेयर हीडर टू द पेलोड। वो जो पेलोड जो है, यानी जो एप्लीकेशन लेयर पे जो मैसेज था उसको ट्रांसपोर्ट लेयर ने रिसीव किया और उसको पेलोड के जैसा ट्रीट कर रहा है, और वो पेलोड के आगे वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हीडर लगा रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना क्या लगा रहा है, हीडर लगा रहा है। विच कंटेन्स, उसके अंदर क्या रहता है, विच कंटेन्स द आइडेंटिफायर्स ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उस हीडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहती है कि भाई सोर्स की तरफ से जो मैसेज आया है तो वो जो मैसेज जो है वो कौन से प्रोग्राम पर, कौन से एप्लीकेशन पर, कौन से सॉफ्टवेयर पे, वो कौन से सॉफ्टवेयर का वो डेटा है, कौन से सॉफ्टवेयर का वो डेटा है। कि मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई मैटलैब यूज कर रहा है, कोई ऑफिस यूज कर रहा है। ठीक है, तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा, सामने वाले कंप्यूटर पे, कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो आई है वो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की है, तो ही वो उसमें ओपन होगी। ठीक है, जैसे अभी मैटलैब की कोई फाइल है वो आपके ऑफिस में ओपन नहीं होगी, या दूसरे कोई प्रोटिस वगैरह की फाइल है वो मैटलैब में ओपन नहीं होगी। तो ये ऐसा क्यों होता है, उनको कैसा पता चलता है कि भाई ये हमारी फाइल नहीं है। तो इधर पता चलता है कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हीडर रहता है विच कंटेन्स आइडेंटिफायर, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हीडर रहता है उसमें क्या रहता है, आइडेंटिफायर रहता है, विच कंटेन्स द आइडेंटिफायर ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम। सोर्स पे कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसका ये डेटा है, और डेस्टिनेशन पे यही एप्लीकेशन प्रोग्राम में ये डेटा क्या होगा आपको शो करेगा। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम की यानी सॉफ्टवेयर की आइडेंटिफिकेशन उसमें रहती है, किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर के हीडर के अंदर। ठीक है, दैट वांट टू कम्युनिकेट प्लस some more information that is needed for the end to end delivery of the message। प्लस end to end delivery के लिए जो जरूरी मैसेजेस रहते हैं सच एज कौन से जरूरी मैसेज आप बोलेंगे, अब जरूरी मैसेज कौन से, सच एज इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर फ्लो, एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, अगर फ्लो मैनेजमेंट करने के लिए, कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए या एरर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी डेटा चाहिए रहता है तो वो उसके अंदर रहता है। तो ये दो मेन चीजें रहती है ट्रांसपोर्ट लेयर के हीडर के अंदर। ठीक है, आइडेंटिफायर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सम needed information for end-to-end delivery of the message, that is flow control, error control and congestion control. The result is the transport layer packet। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हीडर लगने के बाद जो तैयार हुआ है, यानी ये जो था इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन लेयर पे ये है, इसको क्या बोलेंगे हम, मैसेज। ठीक है, अब ये मैसेज जो है वो यहाँ पर आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आ गया, तो क्या बन गया, पेलोड बन गया। अब पेलोड बनने के बाद जब इसको हीडर लग जाएगा तो उसके बाद ये पेलोड से क्या हो गया, पैकेट बन गया। पेलोड से क्या बन गया, ये पैकेट बन गया। द रिजल्ट इज द, यानी फोर्थ नंबर का हीडर लगने के बाद द रिजल्ट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट विच इज कॉल्ड एज सेगमेंट इन टीसीपी। उसको क्या बोलेंगे हम, टीसीपी का प्रोटोकॉल के अंदर उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। हीडर लगने के बाद जो पैकेट तैयार हुआ तो उस पैकेट को क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल में। और अगर यूडीपी प्रोटोकॉल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंड द यूजर डेटाग्राम इन यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल में उसको क्या बोलेंगे हम, यूजर डेटाग्राम बोलेंगे या सिंपल डेटाग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हमको पता है, हमने ऊपर ही देखा था जब हमने हर लेयर के फंक्शंस को देखे थे कि भाई 4 नंबर का जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके अंदर 2 तरीके के प्रोटोकॉल यूज होते हैं बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक है टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा है यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये समझ में आई बात। ठीक है, तो टीसीपी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट, यानी हमारा मैसेज जो है वो पहले पेलोड बना, एप्लीकेशन लेयर का जो डेटा जो है वो क्या बना,
मैसेज, वो मैसेज बन के कहाँ पर आया, नीचे आया डेटा लिंक ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको एज अ पेलोड के जैसा हैंडल किया, फिर उसने अपना हीडर लगाया, फिर वो जो पैकेट जो बना हीडर प्लस मैसेज, उसको हम क्या बोलेंगे, आइदर सेगमेंट बोलेंगे अगर टीसीपी प्रोटोकॉल है तो, या तो यूजर डेटाग्राम बोलेंगे अगर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किया गया तो। फिर वो चीज जो है वो कहाँ पर जा रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर से कहाँ पे जा रही है, नेटवर्क लेयर पे जा रही है। द नेटवर्क लेयर टेक्स द ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट एज अ डेटा और पेलोड। ठीक है, नेटवर्क लेयर जो है उसको किसके जैसा हैंडल करेगा, डेटा के जैसा हैंडल करेगा या तो पेलोड के जैसा ऐड करेगा। एंड एड एड्स इट्स ओन हीडर टू द पेलोड। उस पेलोड के आगे नेटवर्क लेयर जो है वो अपना खुद का भी एक हीडर लगाएगा। अब उस हीडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहती है, द हीडर कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, यानी भेजने वाला और जिसको भेजा जा रहा है दोनों का एड्रेस उसमें रहेगा। आपको लेटर किसने लिखा है और किसके लिए लिखा गया है, दोनों का एड्रेस लिखना पड़ता है ना, लेटर पोस्ट ऑफिस में जो हम देते हैं। द हीडर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन यूज फॉर एरर चेकिंग फॉर द हीडर, फ्रेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। ठीक है, हीडर की जो एरर चेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरत की है वो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस और फ्रेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन और ऐसी जो भी रिलेटेड चीजें हैं जो उसके अंदर रहती है। द रिजल्ट इज द नेटवर्क लेयर पैकेट, यानी अभी नेटवर्क लेयर का पेलोड के ऊपर, ये पेलोड की तरह जो हैंडल कर रहा है नेटवर्क लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर से आया है, उसके ऊपर हीडर लगने के बाद वो पैकेट को हम क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं। वो पैकेट को हम क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर यूजर डेटाग्राम वर्ड है और यहाँ पर डेटाग्राम वर्ड है। अगर मान लो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किए तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसको क्या बोलेंगे, टीसीपी का, टीसीपी रहा तो सेगमेंट बोलेंगे और यूडीपी रहा तो यूजर डेटाग्राम बोलेंगे। ठीक है, मगर नेटवर्क लेयर पे हम उसको क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं। द नेटवर्क लेयर देन पासेस द पैकेट टू द डेटा लिंक लेयर। अब वो कहाँ पर गया, नेटवर्क से डेटा लिंक लेयर के पास गया। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, वो भी अपना ओन हीडर ऐड करेगा। ठीक है, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द नेटवर्क लेयर पैकेट एज अ डेटा और पेलोड, ये भी उसको पेलोड की तरह हैंडल करेगा और अपना खुद का एक हीडर चिटकाएगा। ठीक है, उस विच कंटेन्स, अब उस हीडर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, विच कंटेन्स द लिंक लेयर एड्रेसेस ऑफ द होस्ट और द नेक्स्ट होप द राउटर। ठीक है, लिंक लेयर एड्रेस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, लिंक लेयर एड्रेस, यानी अभी आपका जो होस्ट जो है वो सबसे पहले किसके साथ कनेक्टेड है नेटवर्क में, वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन के साथ तो कनेक्ट होगा, ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। ठीक है, कि एक मशीन है, एक मशीन यहाँ लेफ्ट में पड़ी है, एक मशीन राइट में पड़ी है, वही दोनों के बीच में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं राउटर के जरिए से या डायरेक्टली। ठीक है, वैसा हमेशा तो नहीं होगा। ठीक है, एक मशीन एक जगह पे होगी तो एक मशीन जो है दूसरी ऑफिस पे होगी, फिजिकली सेम सिटी में होगी या दूसरे सिटी में होगी या दूसरे स्टेट में होगी या दूसरे कंट्री में होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो रास्ते में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो सोर्स होस्ट जो है वो कौन से नेक्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम कहते हैं लिंक लेयर एड्रेसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि भाई ये हमारा होस्ट जो है वो ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये डेटा लिंक लेयर पे जो हीडर ऐड किया जाएगा ये 2 नंबर का, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी कि भाई नेक्स्ट अभी तुमको कौन आने वाला है, ये वाला राउटर आने वाला है, तो उसका लिंक एड्रेस रहेगा। उसका क्या रहेगा, लिंक एड्रेस रहेगा। ठीक है, द लिंक लेयर एड्रेसेस ऑफ द होस्ट और द नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप यानी अभी तुम सोर्स से, होप यानी क्या, जंप करना, होपिंग, फ्रीक्वेंसी होपिंग यानी चेंज करना। होप यानी क्या, चेंज करना। नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में या कम्युनिकेशन में उसको होप कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, तो नेक्स्ट अभी होप कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट लेवल जो है तुम्हारा कौन सा आने वाला है, यानी राउटर। ठीक है, द रिजल्ट इज द लिंक लेयर पैक्ट विच इज कॉल्ड अ फ्रेम। ठीक है, लिंक लेयर के ऊपर हीडर लगने के बाद जो चीज बनेगी, जो पैकेट बनेगा, उस पैकेट को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। द फ्रेम इज पास टू द फिजिकल लेयर फॉर ट्रांसमिशन। अब वो फ्रेम जो है वो फिजिकल लेयर को दे देंगे, फिजिकल लेयर उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, नाउ डीकैप्सुलेशन एंड एनकैप्सुलेशन एट द राउटर। अब पहला वर्ड उसने क्या लिया है, डीकैप्सुलेशन लिया है, क्योंकि राउटर पे पहले क्या हो रहा है, डीकैप्सुलेशन हो रहा है 2 स्टेज पे और फिर एनकैप्सुलेशन हो रहा है। तो इसके लिए पहला वर्ड जो है वो क्या है, डीकैप्सुलेशन एंड एनकैप्सुलेशन एट द राउटर। एट द राउटर वी हैव बोथ डीकैप्सुलेशन एंड एनकैप्सुलेशन। राउटर के पास दोनों प्रोसेस होगा। ठीक है, हम जो पैकेट जो आया है उसको हम ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। ठीक है, डीकैप्सुलेट भी करेंगे, एनकैप्सुलेट भी करेंगे। द राउटर इज कनेक्टेड टू 2 और मोर लिंक्स। राउटर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लिंक के साथ कनेक्ट होता है, मिनिमम 2 तो रहेगी। आफ्टर द सेट ऑफ बिट्स आर डिलीवर्ड टू द डेटा लिंक लेयर। अब वहां पर होस्ट से हमारा पैकेट गया फिजिकल लेयर से
राउटर की फिजिकल लेयर पे। राउटर का फिजिकल लेयर जो है वो बिट्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा, और वो बिट्स जो है वो किसको डिलीवर करेगा, बिट्स आर डिलीवर्ड टू द डेटा लिंक लेयर। दिस लेयर डीकैप्सुलेट, अब डेटा लिंक लेयर जो है वो क्या करेगा, डीकैप्सुलेशन का काम करेगा। डीकैप्सुलेट द डेटाग्राम फ्रॉम द फ्रेम एंड passes it to the network layer। ठीक है, डेटाग्राम फ्रॉम द फ्रेम एंड passes it to the network layer। नेटवर्क लेयर पे उसको वो डेटाग्राम को वो पास करेगा। द नेटवर्क लेयर ओनली इंस्पेक्ट the source and destination address in the datagram header and consult its forwarding table to find the next hop to which the datagram is to be delivered। The network layer here only inspect the source and destination address। network layer क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर का जो हीडर है, यानी सोर्स के होस्ट ने, सोर्स होस्ट के जो नेटवर्क लेयर ने जो हीडर ऐड किया है नेटवर्क लेयर पे, उसमें से वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के एड्रेस को देखेगा, ठीक है, और उसका कंसल्ट करेगा कि भाई उसका एक फॉरवर्डिंग टेबल बनाएगा। उसको क्या करेगा, एंड कंसल्ट इट्स फॉरवर्डिंग टेबल। अब ये फॉरवर्डिंग टेबल कैसा होता है वो आगे आएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में आएगा, या तो नेटवर्क लेयर का जो 4th चैप्टर जो है उसके अंदर आएगा, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस देखेगा और एक टेबल बनाएगा। वो टेबल क्या इंडिकेट करता है कि अभी ये पैकेट सोर्स से ये राउटर पे आया, फिर ये राउटर से नेक्स्ट कौन से लिंक पे जाएगा, कौन से राउटर पे जाएगा, फिर कौन से राउटर पे जाएगा, और जितने होस्ट, जितने होपिंग वो करते रहेगा, जितना हमारा जो पैकेट है वो होप करते रहेगा, चेंज करते रहेगा, उतना उसका वो क्या करता रहेगा, एक टेबल बनाते जाएगा। तो उसको कहते हैं फॉरवर्डिंग टेबल। टू फाइंड द नेक्स्ट होप टू विच द डेटाग्राम इज टू बी डिलीवर्ड, यानी अभी ये पॉइंट तक तो हम पहुंच गए, अभी नेक्स्ट होप कौन सा है उसकी वो टेबल में एंट्री करेगा, जिसको हमको ये डेटाग्राम डिलीवर करना है। द कंटेंट्स ऑफ द डेटाग्राम शुड नॉट बी चेंज। डेटाग्राम का कंटेंट जो है वो कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा बाय द नेटवर्क लेयर इन द router unless there is a need of fragment the datagram if it is too big to be passed through the next link। ठीक है, नॉर्मली राउटर के ऊपर जो डेटाग्राम आता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है तब तक कि जब तक वो उसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी ना हो और नेक्स्ट उसका जो लिंक जो है उसमें वो फिट नहीं होता हो, तो उसको क्या करते हैं हम, फ्रेगमेंट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं उस डेटा को, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिंक के ऊपर उसको पास करते हैं। The datagram is then passed to the data link layer of the next link। ठीक है, the data link layer of the next link encapsulate the datagram in a frame and passes to the physical layer for transmission। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा राउटर का। ठीक है, यहाँ पर डेटा लिंक के पास क्या आया, बिट्स आए, फिजिकल लेयर से बिट्स आए, वो बिट्स से वो कहाँ पर गया, वो बिट्स जो है उसके ऊपर ये डीकैप्सुलेट होके आगे गया नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर ने सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस देखे, और अगर पैकेट बहुत बड़ा रहेगा तो ही उसको फ्रेगमेंट करेगा, अदरवाइज एज इट इज पैकेट जो है वो आगे भेजेगा। फिर यहाँ पर एनकैप्सुलेट हुआ, वापस से डेटा लिंक ने एनकैप्सुलेट किया और फिजिकल लेयर से वो क्या हो गया, आगे पहुंच गया। ठीक है, तो ये राउटर के ऊपर जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, पहले डीकैप्सुलेशन का हुआ पहले 2 स्टेप में, और फिर एनकैप्सुलेशन का हुआ। अभी लास्ट स्टेप डीकैप्सुलेशन एट द डेस्टिनेशन होस्ट। एट द डेस्टिनेशन होस्ट अभी हर हीडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमको पता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन देता है, नेटवर्क लेयर जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन की एड्रेस देता है, और डेटा लिंक लेयर जो है वो नेक्स्ट लिंक जो है वो कौन रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, लिंक लेयर एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। तो ये सब रिवर्स काम होंगे। ठीक है, एट द डेस्टिनेशन होस्ट ईच लेयर ओनली डीकैप्सुलेट द पैकेट रिसीव्ड। ठीक है, हर लेयर जो है वो डेस्टिनेशन पे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ हीडर को हटाने का काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ हीडर को हटाने का काम करेगा। ईच लेयर ओनली decapsulate the packet received, removes the payload, payload को remove करेगा, and deliver the payload to the next higher level protocol until the message reaches the application layer। हर लेवल के ऊपर वो डिलीवरी करते रहेगा पेलोड की, हीडर को रिमूव करते करते, तब तक कि जब तक हमारा ओरिजिनल मैसेज जो है वो एप्लीकेशन लेयर तक ना पहुंच जाए। इट इज नेसेसरी टू से दैट द डीकैप्सुलेशन इन द होस्ट इन्वॉल्व्स एरर चेकिंग। ठीक है, मगर एरर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओनली डीकैप्सुलेशन का वर्ड है, इसके लिए अलग से उसने मेंशन किया है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ डीकैप्सुलेट नहीं करेगा, साथ में जो पैकेट आया है उसका एरर चेकिंग का काम भी करेगा। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू से दैट द डीकैप्सुलेशन इन द होस्ट इन्वॉल्व्स एरर चेकिंग। ठीक है, ये उसका दूसरा एक डायग्राम है, एड्रेसिंग के लिए है, मगर ये वाले डायग्राम में ऊपर के टॉपिक के रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी आ गई। ठीक है, लेयर्स ये क्या है, हमारे 5 लेयर के नाम है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। अभी हर लेयर पे जो पैकेट रहता है उसके नाम जो है वो अलग अलग है।
हर लेयर पे जो पैकेट रहते हैं उसके नाम जो है वो अलग अलग है। जैसा अभी हमने ऊपर देखा एनकैप्सुलेशन वाले प्रोसेस में एप्लीकेशन लेयर पे जो पैकेट है उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज। वो मैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको पेलोड की तरह हैंडल करता है और क्या करता है, अपना हीडर लगाता है। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हुआ है तो हीडर लगाने के बाद उस पैकेट को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी प्रोटोकॉल यूज हुआ है तो हीडर लगाने के बाद उस पैकेट को हम क्या बोलेंगे, यूजर डेटाग्राम बोलेंगे। फिर यही पैकेट जो है वो आगे जाएगा नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर उसको एज अ डेटा के जैसे या तो पेलोड के जैसा हैंडल करेगा। वो अपना खुद का क्या करेगा, हीडर लगाएगा, और हीडर लगाने के बाद वो पैकेट का नाम क्या हो जाएगा, अब सेगमेंट से वो क्या हो जाएगा, डेटाग्राम हो जाएगा। जैसा पहले मैसेज से क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, आइदर सेगमेंट और यूजर डेटाग्राम। देन द नेम अगेन चेंजेस, लेयर चेंजेस, नेम चेंजेस। लेयर चेंज हो रहा है तो नेम उसका चेंज होगा। सेगमेंट चेंज, सेगमेंट से वो क्या हो जाएगा, डेटाग्राम हो जाएगा, या यूजर डेटाग्राम से सिर्फ डेटाग्राम हो जाएगा। ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर अपना हीडर लगाएगा, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की एड्रेस डालेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। सोर्स होस्ट और डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मशीन का एड्रेस डालेगा, तो उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। और उस लॉजिकल एड्रेस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। उस लॉजिकल एड्रेस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, या दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। यहाँ लिखा है ना एड्रेसेस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एड्रेसेस। तो ये लॉजिकल एड्रेस है, दिख रहा है ना, पोर्ट नंबर, ये भी एक एड्रेस ही है। ठीक है, फिजिकली कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी कौन से पोर्ट पे जाना है, तो सॉफ्टवेयर के पोर्ट की बात कर रहा है, क्योंकि हमको मालूम है ट्रांसपोर्ट लेयर पे हीडर के अंदर क्या रहता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो पोर्ट है वो पोर्ट नंबर यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में डेस्टिनेशन होस्ट जो है उसका आईपी एड्रेस रहेगा, और सोर्स का भी आईपी एड्रेस रहेगा कि कहाँ से आया है और कहाँ पर जाना है पैकेट को। फिर नेटवर्क लेयर से वो पैकेट आगे जाता है तो उसको डेटा लिंक लेयर ले लेता है, एज अ पेलोड के जैसा हैंडल करता है, या तो डेटा के जैसा हैंडल करता है, और वो अपना क्या करता है, एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस करता है, अपना हीडर लगाता है। अपना हीडर लगाने के बाद वो पैकेट को हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। और फिर फिजिकल लेयर पे वो फ्रेम में से डेटा जो है वो बिट्स के फॉर्म में फिजिकल लेयर पर आते हैं। फिजिकल लेयर पे वो जो डेटा जो है फ्रेम से कन्वर्ट होके किस में आते हैं, बिट्स के फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे कोई भी एनकैप्सुलेशन या डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस नहीं होता। फिर ये बिट जो है फिजिकल लेयर के अंदर एक हिडन लेयर रहता है, ट्रांसमिशन लेयर। उसमें वो बिट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू आपने जो मेथड यूज किया है, आरजे, एनआरजेड, मैनचेस्टर, या जो भी मेथड आपने यूज किया है, जो हमारे बिट्स को क्या करेगी, सिग्नल में कन्वर्ट करेगी एज पर द ट्रांसमिशन मीडियम। जो हम ट्रांसमिशन मीडियम हार्डवेयर जो हमने लिए हैं, चूज किए हैं, वो हिसाब से वो उसको ट्रांसमिशन मीडियम में कन्वर्ट करके हमारे बिट्स जो है वो पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ट्रांसमिशन मीडियम से वो ट्रैवल करके नेक्स्ट राउटर के पास जाएंगे, फिर नेक्स्ट राउटर से नेक्स्ट राउटर, नेक्स्ट राउटर, उस तरीके से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारा मैसेज जो है उसको एड्रेस के फॉर्म में उसको क्या कहते हैं हम, नेम्स। एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है, नेम्स है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एड्रेस है उसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर्स। नेटवर्क लेयर पे जो है उसको कहते हैं हम लॉजिकल एड्रेस। और लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे जो है उसको हम क्या कहते हैं, लिंक लेयर एड्रेसेस कहते हैं। डेटा लिंक लेयर पे जो है उसको हम क्या कहते हैं, लिंक लेयर एड्रेसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस जो हमने ऊपर समझा वो हमको यहाँ पर ये आईपी वाले टॉपिक में भी काम आएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ये एड्रेसिंग। ठीक है, एड्रेसिंग कहाँ पर होती है, मेन यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे ही खास करके एड्रेसिंग होती है। ठीक है, फिर आईपी वर्जन 4 के अंदर एड्रेसेस किस तरीके से होते हैं, एड्रेस स्पेस क्या है, एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और समझने लायक है। जो आईपी एड्रेस, सबको तो पता है आईपी एड्रेस क्या होता है, किसी को पता है आईपी एड्रेस? ठीक है, नहीं पता तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी रहने दो, जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे। आईपी, आईपी या आईपी एड्रेस पिक्चर्स के अंदर, या आपने 4G मोबाइल के अंदर भी आईपी एड्रेस आपने देखा होगा, या कंप्यूटर के ऊपर अगर आपने थोड़ा नेटवर्किंग के लिए कमांड प्रॉम्प्ट जो रहता है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ दिखती है, आईपी एड्रेस वगैरह। आप मशीन का आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस समझ में आया इसको? इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।